दिव्य आत्मन मित्रों का डिवाइन हंग्री सोल चैनल में स्वागत है। अलीपुर जेल से छूटने के बाद श्री अरविंद जी का पहला महत्वपूर्ण भाषण 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा में हुआ। उत्तरपाड़ा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में स्थित एक शहर है। यह कोलकाता महानगर क्षेत्र का भाग है। इस भाषण में उन्होंने अपने जेल जीवन का आध्यात्मिक अनुभव सुनाया है और साथ ही देश को सच्ची राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि सच्चा हिंदू धर्म, सच्चा सनातन धर्म क्या है और आज के संसार को उसकी क्यों जरूरत है। उनका यह भाषण उनके जीवन में एक नवीन मोड़ का परिचय देता है। आइए श्री अरविंद जी का यह भाषण सुनते हैं। भगवान ने मुझे दूसरी वस्तु दिखाई। उन्होंने मुझे हिंदू धर्म के मूल सत्य का साक्षात्कार करा दिया। उन्होंने मेरे हृदय को मेरी ओर मोड़ दिया। उन्होंने जेल के प्रधान अग्रेंज अधिकारी से कहा कि ये काल कोठरी में बहुत कष्ट पा रहे हैं। इन्हें कम से कम सुबह शाम आधा घंटा कोठरी के बाहर टहलने की अनुमति दे दी जाए। यह अनुमति मिल गई और जब मैं टहल रहा था तो भगवान की शक्ति ने फिर मेरे अंदर प्रवेश किया। मैंने उस जेल की ओर दृष्टि डाली जो मुझे और लोगों से अलग किए थी। मैंने देखा कि अब मैं उसकी ऊंची दीवारों के अंदर बंदी नहीं था। मैंने देखा कि अब मैं उसकी ऊंची दीवारों के अंदर बंदी नहीं हूँ। मुझे घेरे हुए थे वासुदेव। मैं अपनी काल कोठरी के सामने के पेड़ की शाखाओं के नीचे टहल रहा था, परंतु वहाँ पेड़ न था। मुझे प्रतीत हुआ कि वे वासुदेव हैं। मैंने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं और मेरे ऊपर छाया किए हुए हैं। मैंने अपनी काल कोठरी के सिंखचों की ओर देखा, उस जाली की ओर देखा जो दरवाजे का काम कर रही थी। वहाँ भी वासुदेव दिखाई दिए। स्वयं नारायण संतरी बनकर पहरा दे रहे थे। जब मैं उन मोटे कंबलों पर लेटा जो मुझे पलंग की जगह मिले थे, तो मैंने यह अनुभव किया कि मेरे सखा और प्रेमी श्री कृष्ण मुझे अपनी बाहों में लिए हुए हैं। मुझे उन्होंने जो गहरी दृष्टि दी थी उसका यह पहला प्रयोग था। वर्टिकल बार मैंने जेल के कैदियों, चोरों, हत्यारों और बदमाशों को देखा और मुझे वासुदेव दिखाई पड़े। उन अंधेरे में पड़ी आत्माओं और बुरी तरह काम में लाए गए शरीरों में मुझे नारायण मिले। उन चोरों और डाकुओं में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपनी सहानुभूति और दया के द्वारा मुझे लज्जित कर दिया। इन विपरीत परिस्थितियों में मानवता विजयी हुई थी। इनमें से एक आदमी को मैंने विशेष रूप से देखा जो मुझे एक संत मालूम हुआ। वह हमारे देश का एक किसान था जो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसे तथाकथित डकैती के अभियोग में 10 वर्ष का कठोर दंड मिला था। यह उनमें से एक व्यक्ति था जिन्हें हम वर्ग के मिथ्याभिमान में आकर छोटो लोग नीच कहा करते हैं। फिर एक बार भगवान मुझसे बोले। उन्होंने कहा, अपना कुछ थोड़ा सा काम करने के लिए मैंने तुम्हें जिनके बीच भेजा है, उन लोगों को देखो। जिस जाति को मैं ऊपर उठा रहा हूँ उसका स्वरूप यही है और इसी कारण मैं उसे ऊपर उठा रहा हूँ। जब छोटी अदालत में मुकदमा शुरू हुआ और हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने खड़े किए गए तो वहाँ भी मेरी अंतर्दृष्टि मेरे साथ थी। भगवान ने मुझसे कहा, जब तुम जेल में डाले गए थे तो क्या तुम्हारा हृदय हताश नहीं हुआ था? क्या तुमने मुझे पुकार कर यह नहीं कहा था, कहा तुम्हारी रक्षा कहाँ है? लो, अब मजिस्ट्रेट की ओर देखो, सरकारी वकील की ओर देखो। मैंने देखा कि अदालत की कुर्सी पर मजिस्ट्रेट नहीं, स्वयं वासुदेव नारायण बैठे थे। अब मैंने सरकारी वकील की ओर देखा पर वहाँ कोई सरकारी वकील नहीं दिखाई दिया। वहाँ तो श्री कृष्ण बैठे मुस्करा रहे थे, मेरे सखा, मेरे प्रेमी। उन्होंने कहा, अब डरते हो? मैं सभी मनुष्यों में विद्यमान हूँ और उनके सभी कर्मों और शब्दों पर राज करता हूँ। मेरा संरक्षण अब भी तुम्हारे साथ है और तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हारे विरुद्ध जो यह मुकदमा चलाया गया है उसे मेरे हाथों में सौंप दो। यह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ मुकदमे के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए लाया हूँ।
यह तो मेरे काम का एक साधन मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसके बाद जब सेशन जज की अदालत में विचार आरंभ हुआ तो मैं अपने वकील के लिए ऐसी बहुत सी हिदायतें लिखने लगा कि गवाही में मेरे विरुद्ध कही गई बातों में से कौन सी बातें गलत हैं और किन किन पर गवाहों से जिरह की जा सकती है। तब एक ऐसी घटना घटी जिसकी मैं आशा नहीं करता था। मेरे मुकदमे की पैरवी के लिए जो प्रबंध किया गया था वह एकाएक बदल गया और मेरी सफाई के लिए एक दूसरे ही वकील खड़े हुए। वे अप्रत्याशित रूप से आ गए। वे मेरे एक मित्र थे, किंतु मैं नहीं जानता था कि वे आएंगे या नहीं। आप सभी ने उनका नाम सुना है, जिन्होंने मन से सभी विचार बाहर निकाल दिए और मेरे इस मुकदमे के सिवा सारी वकालत बंद कर दी। उन्होंने महीनों लगातार आधी आधी रात तक जागकर मुझे बचाने के लिए अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। वे हैं श्री चितरंजन दास। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे संतोष हुआ, फिर भी मैं समझता था कि हिदायतें लिखनी जरूरी हैं। इसके बाद यह विचार भी हटा दिया गया और मेरे अंदर से आवाज आई, यही वह आदमी है जो तुम्हारे पैरों के चारों ओर फैले जाल से तुम्हें बाहर निकालेगा। तुम इन कागजों को अलग धर दो, इन्हें तुम हिदायतें नहीं दोगे, मैं दूंगा। उस समय से इस मुकदमे के संबंध में मैंने अपनी ओर से अपने वकील से एक शब्द भी नहीं कहा, कोई हिदायत नहीं दी, और यदि कभी मुझसे कोई सवाल पूछा गया तो मैंने सदा यही देखा कि मेरे उत्तर से मुकदमे को कोई मदद नहीं मिली। मैंने मुकदमा उन्हें सौंप दिया और उन्होंने पूरी तरह उसे अपने हाथों में ले लिया और उसका परिणाम आप जानते ही हैं। क्योंकि मुझे बार बार यह वाणी सुनाई पड़ती थी, मेरे अंदर से सदा यह आवाज आया करती थी, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, इसलिए डरो मत। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए जेल से बाहर निकाला है वह बात याद रखना, कभी डरना मत, कभी हिचकिचाना मत। याद रखो, यह सब मैं कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा। अतः चाहे जितने बादल घिर जाएं, चाहे जितने खतरे और दुख कष्ट आएं, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, चाहे जितनी मुश्किलें आएं, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इस देश और उसके उत्थान में हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण हूँ। जो कुछ मेरी इच्छा होगी वही होगा, दूसरों की इच्छा से नहीं। मैं जिस चीज को लाना चाहता हूँ उसे कोई मानव शक्ति रोक नहीं सकती। इस बीच वे मुझे उस एकांत काल कोठरी से बाहर ले आए और मुझे उन लोगों के साथ रख दिया जिन पर मेरे साथ ही अभियोग चल रहा था। आज आपने मेरे आत्मत्याग और देश प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं जब से जेल से निकला हूँ तब से इसी प्रकार की बातें सुनता आ रहा हूँ, किंतु ऐसी बातें सुनने से मुझे लज्जा आती है। मेरे अंदर एक तरह की वेदना होती है, क्योंकि मैं अपनी दुर्बलता जानता हूँ, मैं अपने दोषों और त्रुटियों का शिकार हूँ। वर्टिकल बार में इन बातों के बारे में पहले भी अंधा न था, और जब मेरे एकांतवास में ये सब की सब मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई हैं, तो इनका पूरी तरह अनुभव किया है। तब मुझे मालूम हुआ, मनुष्य के नाते मैं दुर्बलताओं का एक ढेर हूँ, मैं दोष भरा एक अपूर्ण यंत्र हूँ। मुझसे ताकत तभी आती है जब कोई उच्चतर शक्ति मेरे अंदर आ जाए। अब मैं उन युवकों के बीच में आया और मैंने देखा कि उनमें से बहुतों में एक प्रचंड साहस और शक्ति है। इनमें से एक दो ऐसे थे जो केवल बल और चरित्र में मुझसे नहीं थे, ऐसे तो बहुत थे, बल्कि मैं जिस बुद्धि की योग्यता का अभिमान रखता था उसमें भी वे मुझसे अधिक थे। भगवान ने मुझसे फिर कहा, यही वह युवक दल है, वह तुमसे अधिक बड़े हैं। तुम्हें भय किस बात का है? यदि तुम इस काम से हट जाओ या सो जाओ तो भी काम पूरा होगा। कल तुम इस काम से हटा दिए जाओ तो ये युवक तुम्हारे काम को उठा लेंगे और उसे इतने प्रभावशाली ढंग से करेंगे जैसे तुमने भी नहीं किया। तुम्हें इस देश को एक वाणी सुनाने के लिए मुझसे कुछ बल मिला है। यह वाणी इस जाति को ऊपर उठाने में सहायता देगी,
यह वह दूसरी बात थी जो भगवान ने मुझसे कही। इसके बाद अचानक कुछ हुआ और क्षण भर में मुझे काल कोठरी के एकांतवास में पहुंचा दिया गया। इस एकांतवास में अंदर क्या हुआ यह कहने की प्रेरणा नहीं हो रही, बस इतना काफी है कि वहाँ दिन प्रतिदिन भगवान ने अपने चमत्कार दिखाए और मुझे हिंदू धर्म के वास्तविक सत्य का साक्षात्कार कराया। पहले मेरे अंदर अनेक प्रकार के संदेह थे। मेरा लालन पालन इंग्लैंड में विदेशी भावों और सर्वथा विदेशी वातावरण में हुआ था। एक समय मैं हिंदू धर्म की बहुत सी बातों को मात्र कल्पना समझता था और यह समझता था कि इसमें बहुत कुछ केवल स्वप्न, भ्रम या माया है। परंतु अब दिन प्रतिदिन मैंने हिंदू धर्म के सत्य को अपने मन में, अपने प्राण में और अपने शरीर में मेरे सामने ऐसी बहुत सी बातें प्रकट होने लगी जिनके बारे में भौतिक विज्ञान कोई व्याख्या नहीं दे सकता। जब मैं पहले फल भगवान के पास गया तो पूरी तरह ज्ञानी के भाव से भी नहीं गया था। बहुत दिन हुए स्वदेशी आंदोलन शुरू होने से पहले बड़ौदा में मैं उनकी ओर बढ़ा था। उन दिनों जब मैं भगवान की ओर बढ़ा तो मुझे उन पर जीवंत श्रद्धा न थी। उस समय मेरे अंदर अज्ञेयवादी भाव था, मैं नास्तिक था, मैं संदेहवादी था और मुझे पूरी तरह विश्वास न था कि भगवान है भी। मैं उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता था। फिर भी कोई चीज थी जिसने मुझे वेद के सत्य की ओर, गीता के सत्य की ओर, हिंदू धर्म के सत्य की ओर आकर्षित किया। मुझे लगा कि इस योग में कहीं पर कोई महाशक्तिशाली सत्य अवश्य है। वेदांत पर आधारित इस धर्म में कोई परम सत्य अवश्य है। इसलिए जब मैं योग की ओर मुड़ा और योगाभ्यास करके यह जानने का संकल्प किया कि मेरा सोचना सही है या नहीं, तो मैंने उसे इस भाव और इस प्रार्थना से शुरू किया, हे भगवान, यदि तुम हो तो तुम मेरे हृदय की बात जानते हो। तुम जानते हो कि मैं मुक्ति नहीं मांगता, मैं ऐसी कोई चीज नहीं मांगता जो दूसरे मांगा करते हैं। मैं केवल इस जाति को ऊपर उठाने की शक्ति मांगता हूँ। मैं केवल यह मांगता हूँ कि मुझे इस देश के लोगों के लिए, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, उन्हें जीने और कर्म करने की अनुमति मिले और यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपना जीवन उनके लिए लगा सकूं। मैंने योग सिद्धि पाने के लिए बहुत दिनों तक प्रयास किया और अंत में किसी हद तक मुझे मिली भी, पर जिस बात के लिए मेरी बहुत अधिक इच्छा थी उसके संबंध में मुझे संतोष नहीं हुआ। तब उस जेल के, उस काल कोठरी के एकांतवास में मैंने उसके लिए फिर से प्रार्थना की। मैंने कहा, मुझे अपना आदेश दो, मैं नहीं जानता कि कौन सा काम करूं, मुझे एक संदेश दो। इस योगयुक्त अवस्था में मुझे दो संदेश मिले। पहला यह था, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है और वह है इस जाति के उत्थान में सहायता देना। शीघ्र ही वह समय आएगा जब तुम्हें जेल के बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम्हें सजा हो या तुम अपना समय औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट सहते हुए बिताओ। मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और मेरा काम करो। दूसरा संदेश आया, वह इस प्रकार था, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है। वह चीज दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था, वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने उठा रहा हूँ। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है, और अब यह धर्म अन्य राष्ट्रों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस राष्ट्र को उठा रहा हूँ। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले सचमुच नहीं जानते थे, किंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उसका उत्तर दे दिया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर, स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिया गया है और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा राष्ट्र को यह वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म को उठा रहे हैं।
वे अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए इसे उठा रहे हैं। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूँ। अतः जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा तो इसका अर्थ होता है कि सनातन धर्म महान होगा। जब यहाँ कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह हूँ, सभी मनुष्यों और सभी वस्तुओं में हूँ। मैं इस आंदोलन में हूँ और केवल उन्हीं के अंदर कार्य नहीं कर रहा जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो उनका विरोध करते और मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूँ और मनुष्य चाहे जो कुछ सोचे या करें, पर वे मेरे हेतु की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। वे भी मेरा ही काम कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे यंत्र है। तुम यह जाने बिना भी कि तुम किस ओर जा रहे हो, अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ रहे हो। तुम करना चाहते हो कुछ और पर कर बैठते हो कुछ और। तुम एक परिणाम को लक्ष्य बनाते हो और तुम्हारे प्रयास ऐसे हो जाते हैं जो उनसे भिन्न या उल्टा परिणाम लाते हैं। शक्ति का आविर्भाव हुआ है और उसने लोगों में प्रवेश किया है। मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ और अब यह समय आ गया है। अब मैं ही इसे पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। यही वह वाणी है जो आपको सुनानी है। आपकी सभा का नाम है धर्म रक्षिणी सभा अस्तु। धर्म का संरक्षण, दुनिया के सामने हिंदू धर्म का संरक्षण और उत्थान, यही कार्य हमारे सामने है। परंतु हिंदू धर्म क्या है? वह धर्म क्या है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं? वह हिंदू धर्म इसी नाते है कि हिंदू जाति ने इसको रखा है, क्योंकि समुद्र और हिमालय से घिरे हुए इस प्रायद्वीप के एकांतवास में यह फला फूला है, क्योंकि इस पवित्र और प्राचीन भूमि पर इसकी युगों तक रक्षा करने का भार आर्य जाति को सौंपा गया था। परंतु यह धर्म किसी एक देश की सीमा से घिरा नहीं है। यह संसार के किसी सीमित भाग के साथ विशेष रूप से और सदा के लिए बंधा नहीं है। यह वह विश्वव्यापी धर्म है जो दूसरे सभी धर्मों का आलिंगन करता है। यदि कोई धर्म विश्वव्यापी न हो तो वह सनातन भी नहीं हो सकता। कोई संकुचित धर्म, सांप्रदायिक धर्म, अनुदार धर्म काल और किसी मर्यादित हेतु के लिए ही रह सकता है। यही एक कुछ ऐसा धर्म है जो अपने अंदर विज्ञान के आविष्कारों और दर्शन शास्त्र के चिंतनों का पूर्वाभास देकर और उन्हें अपने अंदर मिलाकर जड़वाद पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही एक धर्म है जो मानव जाति के दिल में यह बात बिठा देता है कि भगवान हमारे निकट हैं, जिनके द्वारा मनुष्य भगवान के पास पहुंच सकता है। यही एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक क्षण सभी धर्मों के माने हुए इस सत्य पर जोर देता है कि भगवान हर आदमी और हर चीज में हैं, तथा हम उन्हीं में चलते फिरते हैं और उन्हीं में निवास करते हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो इस सत्य को केवल समझने और उस पर विश्वास करने में हमारा सहायक नहीं होता, बल्कि अपनी सत्ता के अंगंग में इसका अनुभव करने में हमारी मदद करता है। यही एक धर्म है जो संसार को दिखा देता है कि यह संसार केवल वासुदेव की लीला है। यही एक ऐसा धर्म है जो हमें यह बताता है कि इस लीला में हम अपनी भूमिका अच्छी से अच्छी तरह कैसे निभा सकते हैं, जो हमें यह दिखाता है कि इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम क्या हैं, जो जीवन की छोटी से छोटी बात को भी धर्म से अलग नहीं करता, जो यह जानता है कि अमरता क्या है और जिसने मृत्यु की वास्तविकता को हमारे अंदर से एकदम निकाल दिया है। यही वह वाणी है जो आपको सुनाने के लिए आज मेरी जबान पर रख दी गई थी। मैं जो कुछ कहना चाहता था वह तो मुझसे अलग कर दिया गया है। जो मुझे कहने को दिया गया है उससे अधिक मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब वह समाप्त हो चुकी है।
पहले भी एक बार जब मेरे अंदर यही शक्ति काम कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि एक धर्म है, एक विश्वास है, एक निष्ठा है। उसी बात को आज फिर मैं दोहराता हूँ, किंतु आज मैं उसे दूसरे रूप में उपस्थित कर रहा हूँ। आज मैं उसे दूसरे ही रूप में उपस्थित कर रहा हूँ। आज मैं यह नहीं कहता हूँ कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है। यह हिंदू जाति सनातन धर्म के साथ ही विकसित होती है। जब सनातन धर्म का ह्रास होता है तब इस जाति का भी ह्रास हो जाता है, और यदि सनातन धर्म का विनाश संभव होता तो सनातन धर्म के साथ ही साथ इस जाति का भी विनाश हो जाता। सनातन धर्म ही है राष्ट्रीयता। यही वह संदेश है जो मुझे आपको सुनाना है।